ठीक है, ऑर्डर देखो एवरीबॉडी। सो ये हो गया एसिटिनालाइन, ठीक है, एसिटिनालाइन, एसीटीना, समझ रहे हो, एसीटिनालाइड, ये कॉम्प्लेक्स है, याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है ये देखते हैं, तो इसमें लिख लो इस चीज को, लिखो लिखो, बाय द एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर, बाय द एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर, काम कर लो, बाय द एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर एसिटिनालाइड कैन बी कन्वर्टेड टू एनिलीन, ठीक है। बाय द एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर, ध्यान से समझिएगा, एसिटिनालाइड कैन बी कन्वर्टेड टू एनिलीन, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एसिटिनालाइड कैन बी कन्वर्टेड टू एनिलीन। डू यू अंडरस्टैंड? देखो हो गया तुम्हारा, सुनो, ये एनिलीन है, हमने इस एनिलीन को कन्वर्ट कर दिया था NHCOCH3 में, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, सही बात है, करेक्ट है। अब वी वर सेइंग कि भाई यहाँ पे आप बताओ कि क्या हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि जब मैम आप इसकी नाइट्रेशन करा रहे थे ना, जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन करा रहे थे, क्या डाल के, HNO3 डाल के और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के, HNO3 डाल के और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के। तो मैंने एनिलीन के केस में आपको बोला था कि एनिलीन इनकी प्रेजेंस में इतना H+ हो जाता है कि वो H+ इसके लोन पेयर पे अटैक करता है और इस एनिलीन को कन्वर्ट कर देता है एनिलीनियम आयन में, समझ आई अंडरस्टैंडिंग। तो ये एनिलीन से जब वो एनिलीनियम बन रहा था तो वो एनिलीनियम हो रहा था मेटा डायरेक्टिंग, याद है तुम लोगों को। तो मेटा डायरेक्टिंग जब ये हो रहा था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, तो फिर इसीलिए नाइट्रो मेटा पे जा रहा था, इसीलिए नाइट्रो मेटा पे जा रहा था। तो अब होगा क्या, होगा ये कि मैम अब की बार हमने ये एनिलीन से जो था, एनिलीन की हमने क्या कर दी, हम नहीं चाहते कि मेटा प्रोडक्ट बने, तो हमने एनिलीन की कर दी एसिटाइलेशन, क्या डाल के, CH3CO डाल के, जिसका मैकेनिज्म भी अब हमने पढ़ लिया। तो हमने जब एनिलीन की एसिटाइलेशन कर दी तो अब ये बन गया है एसिटिनालाइड, और जो ये एसिटिनालाइड बना है ये हमें पता है कि तुरंत हम इसको बैकवर्ड लेके जा सकते हैं बाय एडिंग एसिडिक वाटर। यहां तक हमने सीख लिया। पर बात ये है कि अब अगर आप इसकी नाइट्रेशन कराओगे तो अब क्या एडवांटेज है, अब एडवांटेज ये है कि देखो कि बनेगा तो इन दोनों के, ये तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही है, HNO3 और H2SO4 मिक्स करने से क्या बनता है, हमें जो रिएक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, NO2+ मिलता है कि नहीं मिलता है, बताइए, NO2+ मिलता है। तो जो NO2+ मिलता है वो क्या है, ये एनिलीन है, यहाँ पे NH है, CO है, CH3 है और ये लोन पेयर है, ठीक बात है। इनके रिएक्शन से बनता है नाइट्रो, NO2+, NO2+ इज नाइट्रोनियम फ्री, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढ रहा है, अब ये देखो, ये लोन पेयर यहाँ रहेगा ही नहीं, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, ऑक्सीजन। और देखो यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट हो रही है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ पा रहे हो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डू यू अंडरस्टैंड। तो अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब है बताइए, अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब है कि ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा। रेजोनेंस की यही कंडीशन है, सिंगल डबल सिंगल, या लोन पेयर सिंगल डबल, या डबल सिंगल लोन पेयर, कुछ भी बना लो। तो ये बॉन्ड खुला तो आप सोचो कि नेगेटिव आ गया किस पे, नेगेटिव आ गया O पे, O पे आ गया नेगेटिव, तो ये लोन पेयर इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आ गया यहाँ, जैसे यहाँ बॉन्ड खुला यहाँ प्लस आया, इस प्लस को न्यूट्रलाइज पड़ोस वाला लोन पेयर करेगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो N पे आ गया प्लस चार्ज। तो आप मुझे बताओ कि ये लोन पेयर कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे कैसी हो गई, कम हो गई,
समझ में आई, कम हो गई। तो एक चीज तुमको क्या समझनी है कि मैम जैसे ही एसिटिनालाइड बना, ये लोन पेयर का रेजोनेंस चालू हो गया, कभी है कभी नहीं है, कभी ऑक्सीजन पे पहुंच गया कभी वापस आ गया, कभी ऑक्सीजन पे पहुंच गया कभी वापस आ गया, ऐसे कर रही है। तो अब आप देखो जो इतना सारा एसिड ने H+ दिया, जो इतना सारा एसिड ने H+ दिया, उसका क्या हुआ कि वो H+ बेचारा गया कि अच्छा मैं इतना सारा H+ हूँ, ये लोन पेयर है, मैं अटैक करूंगा, वो मिला ही नहीं यहाँ पे, वो मिला ही नहीं यहाँ पे। तो उस दौरान क्या हुआ, ये जो नाइट्रोनियम था ये जाके जुड़ जाएगा सीधा पैरा पे, ये जाके जुड़ जाएगा सीधा पैरा पे। क्यों जुड़ेगा? अब बोलो मैम ऑर्थो क्यों नहीं बना? ऑर्थो इसीलिए नहीं बना क्योंकि ऑर्थो अगर यहाँ जुड़ता है तो पहले से ही इतना बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे नाइट्रो अगर जुड़ता तो दुक्का मुक्की हो जाती, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती। जैसे अगर एक चेयर है 2 जन होगी, मैं 3 बिठा दूं तो एक जना गिर ही जाएगा। तो यहाँ जगह है छोटे छोटे 2 ग्रुप्स की, पर एक ग्रुप लग गया पड़ोस में इतना बड़ा, तो दूसरे वाले की जगह कम हो गई ना। तो यहाँ ऑर्थो का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा का। तो आपका मेन प्रोडक्ट निकल के आएगा यहाँ से बेंजीन, बेंजीन पर है NH CO CH3 और यहाँ पे आ गया हमारा NO। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बोलो, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, राइट? तो ये जो मेरे पास बनेगा ये मेरा बन जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटिनालाइड, समझ रहे हो? और जो ये बन गया आप इसमें एसिडिक वाटर डाल दो तो आपका एनिलीन बनेगा विद नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिलीन, समझ रहे हो? इसको कुछ नहीं होगा, एसिडिक वाटर डालने पे नाइट्रो को कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीधे NH2, ठीक है? राइट नाउ हम लोग इसका मैकेनिज्म इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अगर तुमको ज्यादा लग रहा है कि तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत उसमें है, ठीक है? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए, राइट गाइस? आई शेयर द वीडियो, ठीक है? तुम लोग को शायद नहीं दिखाएंगे, आई शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, ठीक है जी? कहीं पे कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये हमारा एसिटिनालाइड था, एसिटिनालाइड के आपने वापस से पानी डाल दिया तो वापस से एसिडिक वाटर डालने पर ये आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। डू यू अंडरस्टैंड? कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलो, ठीक है जी? तो ये हमारा एनिलीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, लिख लो चीज, लिख लो चीज।